खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। क्या हाल चाल आप सबके? मज़े में हो? आशा करती हूँ मज़े में ही होंगे सब। तो एक हथनी थी और उसका एक बेबी एलिफेंट था और वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। इतना प्यारा, उसके टस्क्स इतने सुंदर, उसका जो सूंड था वो लगता था बिल्कुल चांदी का बना हुआ हो। और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसे रोज़ ले करके एक तालाब में जाती थी जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले होते थे और अपने सूंड में पानी भर के अपने बेटे को बड़े प्यार से नहलाया करती थी। फिर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को अपने सूंड में पानी भर भर के और खेला करते थे। और उसके बाद फिर वो अपने बच्चे को सूंड से पकड़ के पानी से बाहर निकालती थी। निकाल करके फिर एक बहुत ही बड़े से बागीचे में ले करके जाती थी जहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ थे। और वहाँ उस समय चूँकि आम का मौसम था तो सबसे मीठे आम वो तोड़ा करती थी। तोड़ करके फिर अपने बच्चे को खिलाया करती थी, ये कह करके कि पहले तुम फिर मैं। और उसके बाद दोनों जब पेट भर के खाना खा लेते थे आम, उसके बाद कुछ पत्ते तोड़ा करती थी, बिल्कुल नरम नरम पत्ते अपने बच्चे के लिए, और वो उसको खिलाया करती थी। उसके बाद जब दोनों का पेट भर जाया करता था तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सेब का पेड़ था, उसके नीचे छाँव में वो जा कर के दोनों माँ बेटे अपने सूंड से एक दूसरे को पकड़ करके और सो जाया करते थे दोपहर में। तो ऐसे करते करते वो दोनों बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा हो रहा था और हथनी जो थी वो बूढ़ी हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। तो उसके बाद धीरे धीरे वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। तो जिस तरह से उसकी माँ उसको बचपन में पकड़ के ले जाया करती थी, उसी तरह से बड़े प्यार से धीरे धीरे अपनी माँ को पकड़ करके नदी में लेके जाया करता था। जैसे उसकी माँ उसे नहलाया करती थी बड़े प्यार से, वो उसी तरह से अपनी माँ को नहलाया करता था। उसके बाद ले करके बागीचा में जाता था और वहाँ पे सबसे जो टेंडर लीव्स होते थे वो तोड़ा करता था और अपनी माँ को खिलाया करता था, ये कह कर के पहले तुम फिर मैं। उसके बाद आम, सेब, जो भी होता था, जिस भी चीज़ का मौसम होता था, वो अपनी माँ को उन फलों को खिलाया करता था और फिर वही पेड़ के नीचे ले जा कर के अपनी माँ को उनके सूंड में अपना सूंड फंसा करके दोनों माँ और बेटे दोपहर को आराम करते थे। तो एक दिन वैसे ही हो था, वो उसकी माँ को आराम करता हुआ छोड़ करके वो थोड़े देर के लिए निकला जंगल की सैर करने के लिए अपने अन्य हाथी मित्रों के साथ। और जब वो सैर कर रहा था तो एक राजा की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद सा हाथी का यंग हाथी है, इसको लेकर के जाऊंगा और मैं इसके ऊपर अपनी सवारी किया करूंगा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सोच करके राजा ने उसको ट्रैप किया और पकड़ करके अपने महल में ले गया। महल ले जाने के बाद उसने उसको वहाँ पे सिल्क के वो चादर उसके पीठ पे डाला और बहुत अच्छे अच्छे गहने और ये सब से उसको ये किया, उसको पेंट किया, बहुत सारी चीज़ें उसे करी और उसको बिल्कुल बहुत अच्छा मीठा पानी देते थे पीने को और बहुत अच्छे अच्छे फल और ये सब अंगूर, तरह तरह की चीज़ों से उसकी सेवा की जाती थी। लेकिन ये हाथी का बच्चा जो था वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा था, कुछ नहीं पी रहा था, हमेशा रोते रहता था, रोते रहता था। तो एक दिन राजा आया और राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मैं तुम्हें तो सारी सुख सुविधा दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन तुम ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, हमेशा रो रहे हो, क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तो उसने कहा, मेरे दुख का कारण मेरी माँ है जो कि जंगल में पड़ी हुई है, वो बूढ़ी हो चुकी है, उसको दिखता भी नहीं है, और अगर मुझे मेरी माँ से अलग किया जाए और ऐसे रखा जाए तो मैं बेशक अपनी जान दे दूँगा,
लेकिन मैं एक अन्न का दाना भी, मैं एक फल भी मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगा या एक बूंद पानी तक का नहीं पीऊंगा। तो राजा ने जब ये बात हाथी की सुनी तो वो बहुत ही मतलब प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि इतना प्यार अपने माँ बाप के लिए तो इंसानों में नहीं होता, तुम तो जानवर हो। और ये कह करके उन्होंने कहा बहुत अनुचित होगा अगर मैं तुम्हें बंद करके रखूं। और उन्होंने उस हाथी के बच्चे को खोल दिया और वो भागा 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 पहुंचा जंगल में, और देखता क्या है कि मिट्टी में सनी हुई उसकी माँ नदी के किनारे पड़ी हुई है। उसने बड़े प्यार से माँ को उठाया और उसके बाद उसने पानी से खूब सारा पानी डाला अपने माँ को धोया। तो उसकी माँ ने कहा बारिश हो रहा है क्या, कौन हो तुम, कौन मुझे नहला रहा है? तो उसने कहा माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ बोल करके फिर अपने उसकी माँ के आँखों में उसने पानी डाली और उसकी माँ को ऐसा लगा कि अरे उसकी रोशनी, आँखों की रोशनी वापस आ गई और वो बहुत खुश हुई। और उसने राजा को दुआ दी कि आज जिस तरह से मैं अपने बेटे को देख पा रहा हूँ, मेरे आँखों की रोशनी आ गई है और मैं अपने बेटे को देख करके खुश हो रही हूँ, ईश्वर करे वो राजा भी ज़िंदगी भर इसी तरह खुश रहे जैसी खुशी आज मैं महसूस कर रही हूँ। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि हम को अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी, कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए, हमें अपने माँ का, बाप का, अपने माता पिता का जो प्यार है, जो ऋण है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारे ज़िंदगी में हमारे माँ बाप का स्थान होता है। तो उनकी इज़्ज़त, उनको प्यार, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमारा किया है, अगर हम उससे ज़्यादा आज संभल हैं तो अपने माँ पिता का उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा करना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर उनकी जो आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद के तले हम हमेशा खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। सो कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गुड लक।